रीता, यहाँ बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना है। भाभी, हम सब गांव के तालाब में नहाते हैं। अरे ये गांव है गांव, यहाँ तुम्हें बाथरूम नहीं मिलेगा। तुम तो लकी हो कि पापा ने टॉयलेट बनवाया हुआ है। ओह माय गॉड, तालाब तो ओपन होता है, वहाँ कैसे नहा सकते हैं? तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती? रीता का चेहरा उतर जाता है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहती है, अरे भाभी, आप तो इसे स्विमिंग पूल समझो। गांव की सभी औरतें इसे स्विमिंग पूल में नहाने का मजा लेती हैं। वेरी फनी। एनीवेज, कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो फिर चलो। सौम्या अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर तालाब में कूद जाती है। गांव की औरतें थीं, उसे देखकर बातें करने लगती हैं। हाय दैया, ये क्या? शर्मा जी की बहू ये क्या पहनकर नहा रही है? गौरी भाभी, शहर के चोचले हैं, तुम न समझोगी। अरे भाई, नहाने के लिए कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे। तुम लोगों ने भी तो नहाने के लिए कपड़े उतारे हैं। हाय रीता, बहुत मजा आ रहा है। तालाब का पानी तो काफी फ्रेश लग रहा है। मुझे भी नहाना है भाभी, मैं भी आती हूँ। रीता नहाने की तैयारी करने लगती है और बाकी गांव की औरतों की तरह अपने शरीर पर एक कपड़ा बांध देती है। ये क्या, तेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है? मेरे बैग में एक और कॉस्ट्यूम रखा है, तू उसे पहनकर आ जा। छी छी, मैं ये नहीं पहन सकती भाभी, मुझे तो बड़ी शर्म आएगी। कमाल है, तू बिना कपड़ों के नहा रही है तो तुझे शर्म नहीं आ रही है, और कपड़े पहनकर नहाने में शर्म आएगी। वाह वाह, तुम गांव वाले। ओके। जमींदार साहब का लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ गांव में नहाती हुई औरतों को देख रहा था। क्या बात है, लगता है हम लोग परिवेश में पहुंच गए। सामने परियां आ रही हैं। विमलेश बाबू, ये लड़की कौन है जिसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है? अरे शर्मा जी की बहू है, शहर की छोरी है। क्या बात है, आज हम इसका ही वीडियो बनाएंगे। गांव का तालाब विद शहरी तड़का। रीता, वो लोग कौन है? बड़े आवारा लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो हम दोनों का वीडियो बना रहे हैं। छोड़ो भाभी, ये रोज की बात है। ये जमींदार का लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ रोज यहाँ आता है। इसे मजा चखाना ही होगा। कल इसका नशा उतार लूंगी। अगले दिन सभी औरतें फिर नहाने के लिए तालाब पर जाती हैं। विमलेश पहले से ही अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा हुआ था। मिस्टर, ये औरतों के नहाने की जगह है, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। अरे भाभी जी, आप आराम से नहाइए, हम तो आपकी रखवाली के लिए यहाँ बैठे हैं, आपके लक्ष्मण। चलो भाभी, चलते हैं, बेकार में किसी के मुंह मत लगो। देखिए कितनी समझदार है आपकी ननद। जानती है अगर इसने मुंह खोला तो आप सबके वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो जाएंगे। रीता सौम्या को खींचती हुई वहाँ से ले जाती है। भाभी, ये लोग बहुत खतरनाक है, इनसे मत उलझिए। आभा भाभी ने इनसे उलझने की हिम्मत की थी तो इन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। मुझे सच सच बता, क्या हुआ था? तू इतनी डरी हुई क्यों है? कोई ना कोई बात जरूर है। भाभी, हम गांव की औरतें जब भी यहाँ पर नहाने आते तो ये विमलेश और उसके दोस्त तरह तरह के भद्दे मजाक करते। आभा भाभी ने इसकी शिकायत मुखिया जी से कर दी। मुखिया जी, हम गांव की बहू बेटियां हैं। जमींदार साहब का बेटा महिलाओं के नहाने के तालाब के पास बैठकर भद्दे मजाक करता है। हमारा नहाना मुश्किल हो गया है। मुखिया जी ने पंचायत रखी, लेकिन अगले दिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ तालाब पर नहाने आई तो उन्होंने हम सबके कपड़े छुपा दिए। कपड़े ढूंढने के लिए जब हम पानी से बाहर आए तो इन्होंने हमारे एमएमएस बनाए और विमलेश ने मुझे धमकाते हुए कहा। देख रीता, कल पंचायत में जब मुखिया जी पूछेंगे कि तुम लोगों को हम लोगों के औरतों के नहाने के तालाब के पास बैठने में कोई परेशानी नहीं है तो ना कह देना, वरना ये सारे वीडियोस वायरल कर दूंगा। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, अब तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आज शाम को ही इसकी व्यवस्था कर देती हूँ। शाम को सौम्या अकेले ही नहाने आती है और तालाब में नहाने लगती है। ये देखकर विमलेश उसके पास आता है और कहता है, अरे भाभी जी, आप तो बिल्कुल जल परी लग रही हैं। अगर बुरा ना माने तो आपकी एक तस्वीर खींच लूं। क्यों नहीं देवर जी, मुझे तो आप पहले दिन से ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपको भी मेरा स्विमिंग सूट पहनना होगा, फिर मिलकर स्विमिंग करते हैं। ये क्या, मैं भला स्विमिंग कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकता हूँ? सोच लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप भी क्या याद रखेंगी, लाइए पहन लेता हूँ। विमलेश सौम्या का दिया हुआ स्विमिंग सूट पहनकर तालाब में आ जाता है और उसके तालाब में आते ही रीता उसके कपड़े लेकर छुपा देती है और उसकी सहेलियां उसके वीडियो बनाने लगती हैं। ये क्या बदतमीजी है, मुझसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। विमलेश भैया, औरतों का स्विमिंग सूट पहनकर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अब ये फोटो तो हम भी वायरल करेंगे। तू अपनी मौत को दावत दे रही है रीता। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। गांव की औरतें मुखिया जी के साथ बाहर निकल आती हैं। क्या हुआ विमलेश बाबू,
आप तो शर्म से गड़े जा रहे हैं। चलिए ना, मेरी फोटो लीजिए और एमएमएस नहीं बनाएंगे? रीता, जरा यहाँ विमलेश बाबू को एमएमएस बनाने में मदद तो कर। रीता तालाब के किनारे रखा विमलेश का फोन उठाकर सबको उसके बनाए हुए एमएमएस और गांव की औरतों की नहाते हुए खींची गई फोटोज दिखाती है। बताओ विमलेश, तुम्हें क्या सजा दी जाए? मुखिया जी, इसकी सजा ये है कि आज सबके सामने अपनी माँ का इसे एमएमएस बनाना होगा। तब जाकर भैया को समझ में आएगा कि सबकी माँ बेटी एक बराबर होती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं अपने फोन से खींची गई सारी फोटोज हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और सौम्या को कंधे पर उठा लेते हैं। ओह माय गॉड, मुझे कम से कम कपड़े तो पहन लेने दो, वरना माँ और पिताजी घर में भी नहीं घुसने देंगे। सब लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद गांव की औरतों के नहाने में कभी कोई बाधा नहीं पड़ती। श्यामलाल जी ने पांचों बेटों की शादी एक ही दिन करी थी। घर में रिश्तेदारों का मेला लगा हुआ था, लेकिन सुबह 5 बजे ही तभी श्यामलाल जी की बीवी, अरे सुनते हो, घर में हाहाकार मचा है और तुम यहाँ सो रहे हो। अरे धीरे बोल भाग्यवान, आखिर हुआ क्या? पांचों बहुओं को एक साथ ही बाथरूम जाना है और घर में एक ही बाथरूम है। जरा आंगन का नजारा अपनी आँखों से देखो। आंगन में बाथरूम के आगे तीनों बहुएं छोटे छोटे कपड़ों में तो गांव वाली देसी बहुएं घूंघट गाड़े लाइन लगाकर खड़ी थी। माय गॉड, आई कांट वेट माँ जी। अरे बहू धीरे बोल, तू जीन्स पहन के ही नीचे आ गई। घर रिश्तेदारों से भरा है, सब्र कर। माँ जी, मैंने तो शॉर्ट्स पहन लिए हैं। आई हेट कि मेरे कपड़ों में कोई भी चीज टच हो जाए वॉशरूम की। उफ, यू आर राइट, मैंने भी शॉर्ट स्कर्ट पहना है। सौम्या, मुझे भी लॉन्ग ड्रेस में वॉशरूम जाना पसंद नहीं। हे भगवान, कलयुग, आप तीनों की ही तो टांगे दिख रही है, अभी तू मुंह दिखाई भी ना हुई। भैया, मैंने तो अपनी साड़ी ना उतारी। अरे अम्मा जी, आखिर गुसल खाने में है कौन? मैं तो लोटा लेकर बाहर ही बैठ जाती हूँ। छी छी, डिस्कस्टिंग, ये गांव के लोग। अरे मेरा मुंह ना खुलवाना दीदी, गांव की तो हूँ, पर ये नेकर पहन के तो सास के आगे नहीं घूमती। अरे तो इसमें बुरा क्या है? साड़ी पहन के बड़ी सफाई से रह पाओगी क्या? मम्मा, मैं वेट नहीं कर सकती, आप दरवाजा खुलवाइए ना। अरे माँ जी, इस तरह लाइन लगा के कब तक खड़े रहेंगे? अरे हाँ हाँ, बस अभी खुलवाती हूँ। कौन है भाई? जरा जल्दी बाहर आओ, नई बहुओं को जाना है। अंदर से ताऊजी की आवाज आती है। अरे सुधा, ये मैं हूँ तेरा जेठ। कल खाना ज्यादा खा लिया तो थोड़ी बदहजमी हो गई। जरा बहुओं से कह दे पर्दा कर ले, मैं आ रहा हूँ। What? पर्दा? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अचानक सावित्री की गैस पास हो जाती है, सभी बदबू से नाक बंद कर लेते हैं। ओह माय गॉड, इस तरफ हार्ट कौन करता है? बदबू से नाक सड़ गई। अरे नखरे तो देखो, पेट से हवा निकलेगी तो बदबू ही आएगी। तेरे पेट से गुलाब का इत्र निकलता है क्या? तभी ताऊजी धोती बांधते हुए बाथरूम से बाहर निकलते हैं और नई बहुओं को शॉर्ट स्कर्ट फ्रॉक में देखकर खुद ही अपनी धोती से अपना मुंह छुपाकर वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, ये कैसा पाप कराया। अरे ये श्यामलाल ऐसी बहुएं घर में ले आया, अब तो खैर इसी में है कि अपना ही मुंह छुपा लो। शीना बाथरूम में घुसती है। डिस्गस्टिंग गॉड, ताऊजी ठीक से पानी डाल के भी नहीं गए। इट्स स्टिंकिंग, कितनी गंदी बदबू है। दीदी जल्दी आ जाओ, हम रोक ना पाएंगे ज्यादा देर। ओके जाओ जाओ, मेरा हो गया। सावित्री भी बाहर आ जाती है और सौम्या अंदर जाती है। कुछ ही देर में उसके चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मम्मी जी जल्दी अंदर आइए, मुझे बचाइए। इंडियन स्टाइल सीट पर बैलेंस नहीं बन पाया, मैं गिर गई हूँ। हे भगवान, ये किन कर्मों का फल है। 6 बजने वाले हैं, अभी सारे रिश्तेदार जाग जाएंगे। अंदर जाके वो सौम्या की उठने में मदद करती है और नीला उसका हाथ पकड़कर किसी तरह इंडियन सीट पर बैठती है। सॉरी सासू जी, हम तीनों, सौम्या, मैं और नीला शहर में रहते हैं, इसलिए इंडियन सीट पर बैलेंस नहीं हो पाता। कोई बात नहीं बहू, पहला दिन है, बस अब तुम पांचों नहा धोकर तैयार हो जाना, मुंह दिखाई की रस्म होगी। किसी तरह वॉशरूम से निपट अब नहाने की बारी आती है। बहुओं, एक ही वॉशरूम है, तुम तीनों एक साथ ही नहा लो, वरना सब रिश्तेदार जाग जाएंगे तो बाथरूम खाली नहीं मिलेगा। ओके सासू माँ, मैं अभी अपना शैम्पू लेके आती हूँ, मुझे स्क्रब करना है। मैं तो बॉडी पॉलिशर लाई हूँ। अरे हम तो भैया मुल्तानी मिट्टी में हल्दी मिला के नहाते हैं।
मैं इतना सब नहीं करती, पानी में 2 बूंद गोमूत्र बस हो गया काम। इतना सामान लेकर जाने से अच्छा है सामान एक प्लेट में निकाल लो और मिलकर नहाना। बाल्टी में पानी रखा है। सब बहुएं अपना अपना सामान लेके बाथरूम में घुस जाती है। मैथिली बाल्टी में गोमूत्र मिलाने चलती है। तभी सावित्री कहती है, दीदी जरा मेरे पीठ पर ये मुल्तानी मिट्टी और हल्दी तो लगा देना। प्लेट में रखी इतनी सारी चीजों में कंफ्यूज मैथिली भूल से बॉडी स्क्रब लगा देती है और नीला भी सावित्री की हल्दी वाली मुल्तानी मिट्टी लगा लेती है। शीना दी, क्या आप लोग मेरी बॉडी पॉलिशर लगाने में मदद करेंगी? क्यों नहीं, बस जरा मेरी शैम्पू की बोतल दे दे, अमेरिका से मंगवाया है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। गलती से सौम्या उसे गोमूत्र वाली बोतल दे देती है। शीना शैम्पू सर पर डालती है तो गोमूत्र की बदबू से घबरा जाती है। उसके हाथ से बोतल छूट के बाल्टी में गिर जाती है। ओह, ये कैसी बदबू है, मेरे पूरे शरीर में बदबू आ रही है। छी छी, ये मैं सहन नहीं कर सकती। अरे हाय धैया मैथिली दीदी, मेरे पीठ पर आपने क्या लगा दिया है? लगता है पूरी पीठ छिल गई है। ओह गॉड, ये क्या है येलो येलो, मेरी पूरी बॉडी पर लग गया। ये क्या है? इट्स लुकिंग लाइक पॉटी। नीला और सौम्या उल्टी करने लगती है। लगता है सब सामान एक दूसरे के सामान से बदल गया। चलो अब पानी से ही नहा लेते हैं। गोमूत्र गिर जाने के कारण पानी बिल्कुल गोबर जैसा महक रहा था। अरे ये गोमूत्र से इतनी झाग निकल रही है, ये तो सर से जा ही नहीं रही। मुझे तो ना आ रही बदबू, खुशबू आवे है उल्टा। गोमूत्र की बदबू के कारण शीना, सौम्या और नीला बिना ठीक से नहाए टॉवल लपेट के बाहर आ जाती है। मैथिली भी शीना के शैम्पू की झाग और सावित्री स्क्रब की रगड़ से घबराए हुए पेटीकोट गले में बांध बाहर आ जाती है। हाय दैया सुधा, तेरी बहुएं तो देख बिना कपड़ों के बाहर आ गई। किसी के सर पे शैम्पू है तो किसी के मुंह पे हल्दी। मम्मी जी प्लीज हेल्प मी, मेरे सर से गोबर का बदबू आ रहा है। मेरा अमेरिका का शैम्पू था। मेरा बॉडी स्क्रब कितना गंदा पॉटी जैसा बन गया, निकल भी नहीं रहा सासू माँ। अरे अम्मा जी, हमरे सर पैर तो ये झाग का पहाड़ बन गया है, जितना धोए उतना बढ़ता जाए है। ऊपर से गोबर की बदबू, मम्मी हमारी मदद करिए। अरे लक्ष्मी, जरा अपनी भाभीयों की मदद कर। बुआ जी आप सबको वही रोक लो, इज्जत का सवाल है। अरे कसम से बुढ़ापे में यही देखना रह गया था बहू। अरे भैया आंखें बंद करो, आगे ना जाना, क्या क्या देखना बाकी है। लक्ष्मी कुएं से पानी निकाल उनको आंगन में नहाने में मदद करती है। वे सब नहाकर वही कपड़े बदलने लगती है और उनके लगाए परफ्यूम से घर महकने लगता है। हे भगवान, इज्जत बचाना, चलो ये मुसीबत तो टली। अरे सुधा, 5 दिशाओं से 5 बहुएं लाई है, अभी न टली है तेरी मुसीबत। ये देख, आधा घर खुशबू से महक रहा है और आधा गोबर की बदबू से बास मारने लगा है। अरे जीजी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुंह दिखाई हो जाए। तभी शीला, नीला और सौम्या हाई हील और शॉर्ट स्कर्ट में और सावित्री और मैथिली भी साड़ी में आ जाती है। मम्मी जी हम सब तैयार हो गए, आप टेंशन मत लीजिए, सबको बुला लीजिए। दैया रे दैया, सब लोग तुम लोगों का चेहरा देखने आ रहे हैं और तुम लोग इस तरह नंगी पुंगी बैठी हो। अरे जो चेहरा पहले से ही खुला है, भला उसे कोई क्या देखेगा। सही कहा दीदी आपने, अब तो रिश्तेदारों के सामने मजाक ही उड़ेगा। मैंने ये सब सोचा ही नहीं। अरे बहुओं, ये तुम्हारा घर है, 5 बहुओं के होते हुए भी घर की इज्जत गई काम से। ऐसा कभी नहीं होगा माँ जी, हमारे रहते हुए तो कभी नहीं होगा। क्यों शीना दीदी, सौम्या दीदी और नीला दीदी, क्या हम लोग अपने घर के नाक कटने देंगे? 5 बहु एक साथ बोली, कभी नहीं कभी नहीं। पर बहुओं, अब होगा क्या? गाँव के लोग तुम्हारे कपड़े देखकर बहुत ताने मारेंगे। दीदी आप अपनी शादी की चुनरी अपनी स्कर्ट पर साड़ी की तरह लपेट अपने चेहरे घूंघट से ढक लीजिए। सभी लोग उसकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं। एक एक करके सभी रिश्तेदार आते हैं और उनके घूंघट उठाकर उनका चेहरा देखते हैं और उनकी तारीफ करके चले जाते हैं। तुम 5 ने तो घर की इज्जत रखी। असली बहू वही होती है जो वक्त पड़ने पर मिलकर एक दूसरे का साथ देती है और घर की इज्जत बचाती है। तभी वहाँ ताऊजी आते हैं। उन्हें देखते ही 5 बहुएं इज्जत से उठ जाती है। स्कर्ट पर चुनरी ओढ़कर बैठने पर तो पैर ढके थे, खड़े होते ही उनके पैर दिखने लगते हैं और चगरा ढका रहता है। ताऊजी राम राम करते हुए अपना चेहरा ढक लेते हैं। मैं यही कहूँगी, बहुओं हो तो सुधा की बहू जैसी हो। खुश, मुंह दिखाई में मुंह तो छुपा ही लिया। सब हंसने लगते हैं और सभी वादा करती है कि धीरे धीरे वे सब सीख घर की इज्जत दांव पर ना लगने देगी। जीवन पहले की तरह खुशी खुशी चलने लगता है।